8. आपने बचपन में सिंड्रेला की कहानी तो सुनी होगी। आपको वो लाइन याद है, मैजिक मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल? व्हाट एन आइकॉनिक लाइन। आई एम श्योर आपको ही नहीं, आपके दोस्तों को भी ये लाइन याद होगी। बट व्हाट इफ आई टेल कि सिंड्रेला में तो ये लाइन कुछ और थी। मैजिक मिरर तो उसने कभी बोला ही नहीं। द एक्चुअल लाइन इज मिरर मिरर ऑन द वॉल। ये मिसकंसेप्शन मुझे भी था, प्रॉबेबली आपको भी, एंड हाईली लाइकली दैट आपके दोस्तों को भी सेम मिसकंसेप्शन था। हाउ इज दैट पॉसिबल? ये मंडला इफेक्ट कहलाता है। ऐसी इवेंट्स और मेमोरीज जो एक बड़े ग्रुप के दिमाग में एक जैसे याद रहती हैं, लेकिन असल में वैसा होता ही नहीं। इसका नाम इस वजह से पड़ा क्योंकि हजारों लोगों को एक पक्की मेमोरी थी कि नेल्सन मंडेला 1980s में जेल में ही मर गए थे, जबकि असल में वो 2013 तक जिंदा थे। ये कलेक्टिव फॉल्स मेमोरीज सिर्फ एक कोइंसिडेंस है या फिर कोई बड़ी मिस्ट्री? हेलो लिसनर्स, मैं हूं आपका होस्ट रेयांश और आप सुन रहे हैं द इंडियन कॉन्स्पिरेसी पॉडकास्ट। वी टेल यू थिंग्स दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू नो अबाउट। और आज हम बात करेंगे अबाउट द मंडेला इफेक्ट। क्या मंडेला इफेक्ट सिर्फ दिमाग का एक इल्यूजन है, या फिर हम किसी ऑल्टरनेट रियलिटी, पैरेलल यूनिवर्स या एक बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है? क्या CERN ने कुछ किया है, या फिर ये गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल का एक सीक्रेट प्रोजेक्ट है? आज हम इन थियरीज में डीप डाइव करेंगे और जानेंगे मंडेला इफेक्ट की असली सच्चाई। सोचो, अगर जो दुनिया तुम्हें अब तक रियल लगती थी वो सिर्फ एक इल्यूजन हो। क्या पता जो चीजें तुम्हें एक तरीके से याद है वो किसी और ऑल्टरनेट रियलिटी का हिस्सा हो। मंडेला इफेक्ट के पीछे एक थियरी ये भी है कि शायद हम पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच शिफ्ट हो रहे हैं, एक ऐसी दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हैं जहां छोटी छोटी चीजें सटली डिफरेंट होती हैं। मान लो कि तुम एक ऑल्टरनेट रियलिटी में हो और वहां किटकैट के लोगों के बीच में हाइफन आता था, या फिर पिकाचू की टेल का एंड ब्लैक था, और फिर बिना किसी वार्निंग के हम एक ऐसी रियलिटी में शिफ्ट हो गए जिसमें यह सब डिफरेंट है। क्या इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक है? कुछ लोग मानते हैं कि CERN और लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC जैसे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हम एक्सीडेंटली पैरेलल डायमेंशंस में स्लिप कर रहे हैं। जब LHC ने हाई एनर्जी पार्टिकल कोलिजन्स किए तो शायद हमने एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन एक्टिवेट कर दी जिसमें रियलिटी थोड़ी डिफरेंट है। और अगर ऐसा है तो क्या हम पहले भी कई बार अलग अलग रियलिटीज में शिफ्ट हो चुके हैं बिना इस बात का एहसास किए? क्या हम एक ऐसे लूप में हैं जिसमें टाइम और स्पेस मैनिपुलेट हो रहे हैं और हमें बस इसका पता भी नहीं चल रहा? अगर यह थियरी सच है तो इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हम मल्टीपल डायमेंशंस में साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर रहे हैं और कभी कभी उनका ओवरलैप होने लगता है, जिससे मेमोरीज भी डिस्टॉर्ट हो जाती है। और अगर यह सच है तो कौन डिसाइड कर रहा है कि हम किस रियलिटी में रहेंगे? क्या यह एक नेचुरल फिनोमेनन है, एक साइंटिफिक ग्लिच, या फिर किसी बड़ी ताकत की चाल? शायद मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक रैंडम फॉल्स मेमोरी का खेल नहीं है, बल्कि एक डीपर मिस्ट्री का साइन है जो रियलिटी को समझने का तरीका भी बदल सकता है। अब एक और थियरी सुनो जो मंडेला इफेक्ट के पीछे हो सकती है। CERN और लार्ज हैड्रन कोलाइडर LHC का एक्सपेरिमेंट। LHC दुनिया का सबसे पावरफुल पार्टिकल एक्सेलरेटर है जो स्विट्जरलैंड में CERN द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह मशीन प्रोटॉन्स को हाई स्पीड पर टकराता है ताकि यूनिवर्स की सबसे छुपी हुई मिस्ट्रीज को समझा जा सके। बिग बैंग कैसे हुआ, यूनिवर्स का ओरिजिन क्या था? लेकिन कुछ लोग मानते हैं कि शायद साइंटिस्ट इस प्रोसेस में कुछ ऐसा छेड़छाड़ कर बैठे हैं जो रियलिटी को ही डिस्टॉर्ट कर गया। पर यह कैसे हो सकता है?
कुछ लोगों का मानना है कि जब एलएचसी में हाई एनर्जी कोलिजन्स होती हैं, तो मिनी ब्लैक होल्स या नए डायमेंशंस क्रिएट हो सकते हैं। अगर यह सच है, तो हो सकता है कि हम किसी नए टाइमलाइन में शिफ्ट हो गए हो, जिसमें रियलिटी की छोटी छोटी डिटेल्स सटली चेंज हो गई हो। इस थियरी के सपोर्टर्स का कहना है कि सीईआरएन का 2012 का एक्सपेरिमेंट एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। क्या उस एक्सपेरिमेंट में किसी ऑल्टरनेट डायमेंशन का पोर्टल ओपन हो गया हो? क्या पता हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वो पूरी तरह रियलाइन हो चुकी हो और कुछ पुरानी यादें सिर्फ उन्हीं लोगों के दिमाग में बची हो जो शिफ्ट होने से पहले वहां एग्जिस्ट कर रहे थे। और एक और बड़ा अजीब कोइंसिडेंस ये है कि 2016 में सीआरएन ने एक स्ट्रेंज डांस रिचुअल परफॉर्म किया था जो एक ऑकल्ट सेरेमनी जैसा लग रहा था। यह रिचुअल उनके हेडक्वार्टर्स के सामने किया गया था, जहां पे एक लॉर्ड शिवा की मूर्ति भी है। शिवा, जो डिस्ट्रक्शन ऑफ रीबर्थ का देवता माना जाता है। क्या यह सिर्फ एक सिंबॉलिक एक्ट था या फिर इसमें कोई डीपर मीनिंग छुपा था? अगर यह थियरी सच निकली तो इसका मतलब यह हो सकता है कि साइंटिस्ट्स अननोइंगली हमारी रियलिटी के फैब्रिक को ऑल्टर कर चुके हैं। क्या हम किसी ऑल्टरनेट रियलिटी में जी रहे हैं? जब तक इसका प्रूफ नहीं मिलता, तब तक यह एक बड़ी मिस्ट्री बनी रहेगी। लेकिन एक बात क्लियर है, सीआरएन के एक्सपेरिमेंट्स के साथ हम सिर्फ यूनिवर्स को ही नहीं, बल्कि अपनी रियलिटी को भी रीडिफाइन कर रहे हैं। अब एक और थियरी सुनो, जो मंडेला इफेक्ट के पीछे हो सकती है। गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट का एक बड़ा खेल। सोचो, अगर यह सब कुछ केयरफुली प्लान्ड माइंड मैनिपुलेशन एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि पावरफुल गवर्नमेंट्स या इंटेलिजेंस एजेंसीज पब्लिक की मेमोरी के साथ छुप छुप कर एक्सपेरिमेंट कर रही हो, और मंडेला इफेक्ट इसका सिर्फ एक छोटा सा ग्लिम्स है। लेकिन ऐसे एक्सपेरिमेंट्स क्यों किए जाएंगे? कुछ थियरिस्ट का मानना है कि मास पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए साइकोलॉजिकल टैक्टिक्स यूज की जा रही हैं। सीआईए, केजीबी और बहुत सी सीक्रेट एजेंसीज पहले भी ऐसे माइंड कंट्रोल एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे MK अल्ट्रा। यह एक रियल लाइफ कोवर्ट प्रोग्राम था जिसमें 1950s और 1970s के बीच सीआईए ने ह्यूमन ब्रेन मैनिपुलेशन पे रिसर्च की थी। LSD, हिप्नोसिस, साइकोलॉजिकल टॉर्चर, सब कुछ यूज किया गया था ताकि देखा जा सके कि मेमोरी और रियलिटी को कितना ऑल्टर किया जा सकता है। अब सोचो, अगर यह एक्सपेरिमेंट मॉडर्न लेवल पे चल रहा हो बिना किसी को बताए, क्या हो अगर मीडिया, एडवर्टाइजमेंट्स और सबलिमिनल मैसेजेस के थ्रू पब्लिक की कलेक्टिव मेमोरी को ऑल्टर किया जा रहा हो? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि गवर्नमेंट्स एआई और डीप फेक टेक्नोलॉजी का यूज करके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को चेंज कर रहे हैं ताकि मास परसेप्शन को मैनिपुलेट किया जा सके। एक और शॉकिंग एंगल, क्या हो अगर मंडेला इफेक्ट इंटेंशनली क्रिएट किया गया हो ताकि पब्लिक को गैस लाइट किया जा सके? मतलब हमें बार बार रियलिटी पे डाउट करवाया जा रहा हो ताकि हम कंफ्यूजन में पड़ जाएं और अथॉरिटी का ब्लाइंड ट्रस्ट करने लगे। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मोटिव क्या हो सकता है? क्या ये मास हिप्नोसिस का एक एक्सपेरिमेंट है जो फ्यूचर में और ज्यादा एडवांस्ड होगा? क्या ये एक मास डिसओरिएंटेशन स्ट्रैटेजी है ताकि लोग इजीली इन्फ्लुएंस्ड और कंट्रोल हो सके? या फिर यह एक बड़े ग्लोबल एजेंडा का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो अभी तक समझ नहीं आया? जो भी हो, एक बात क्लियर है, अगर गवर्नमेंट्स और इंटेलिजेंस एजेंसीज पिछले 70 सालों से माइंड कंट्रोल और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर रिसर्च कर रही हैं, तो हो सकता है कि मंडेला इफेक्ट भी उसी बड़ी गेम का एक हिस्सा हो जिसमें रियलिटी और मेमोरी को मैनिपुलेट किया जा रहा है। और अगर यह सच निकला तो क्या हम जो कुछ भी याद करते हैं वो हमारी अपनी मेमोरी है या किसी और की लिखी गई कहानी? अब एक और थियरी
जो मंडेला इफेक्ट के पीछे हो सकती है, और यह सबसे ज्यादा शॉकिंग है। क्या हम जो दुनिया देख रहे हैं ये रियल भी है या सिर्फ एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन का हिस्सा है? हाँ, बेसिकली द मैट्रिक्स मूवी इन रियल लाइफ। कुछ साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स का मानना है कि हम एक आर्टिफिशियली क्रिएटेड वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं जो किसी और ने डिजाइन की है। अब सवाल यह है, अगर ये सच है तो मंडेला इफेक्ट का इससे क्या कनेक्शन है? क्या हो अगर जो भी हम मंडेला इफेक्ट के नाम पे याद कर रहे हैं वो असल में रियलिटी के ग्लिचेस हो? जैसे कंप्यूटर गेम या सिमुलेशन में जब कोई बग होता है, ऑब्जेक्ट्स या कैरेक्टर्स कभी कभी रैंडमली शिफ्ट हो जाते हैं, क्या हमारी रियलिटी भी वैसे ही ग्लिच कर रही है और हम किसी ऑल्टरनेट वर्जन की यादों को एक्सीडेंटली रिकॉल कर रहे हैं? हम एक एडवांस कंप्यूटर सिमुलेशन में है जिसमें मेमोरी और इवेंट्स कभी कभी मिस्टेकनली ओवरराइट हो जाते हैं। कोई हायर पावर या एडवांस्ड बीइंग इस सिमुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं और कभी कभी कोड चेंज होने से छोटी छोटी चीजें अलग हो जाती है। मतलब जब हम कुछ चीजें रॉन्ग मेमोरी समझते हैं, जैसे किटकैट का लोगो या मिरर मिरर ऑन द वॉल, शायद ये रियलिटी में एक कोडिंग एरर का रिजल्ट हो। ये सिर्फ एक क्रेजी इंटरनेट थियरी नहीं है, बिलियनेयर इलॉन मस्क भी ये कह चुके हैं कि हमारे एक सिमुलेशन में होने की पॉसिबिलिटी 99.9% है। साइंस भी ये मानती है कि अगर कोई सिविलाइजेशन फ्यूचर में एडवांस्ड एआई डेवलप कर सके तो वो अपनी ही एक डिजिटल यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। क्या हम भी किसी एडवांस्ड रेस के एक हाई टेक कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा है जो सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट के रूप में चल रहा है? अब ये और भी ज्यादा टेरिफाइंग हो सकता है। अगर हम एक सिमुलेशन है तो ये बनाया किसने है? क्या कोई एलियन इंटेलिजेंस ने हमें डिजाइन किया है? क्या हमारे आगे एक और हायर फॉर्म ऑफ ह्यूमन रेस एग्जिस्ट करती है जो हमें सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट की तरह ऑब्जर्व कर रही है? या फिर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये पूरी दुनिया चला रहा है और हम सिर्फ एक प्रोग्राम के आर्टिफिशियल कैरेक्टर्स हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम कभी इस सिमुलेशन से बाहर निकल सकेंगे? जो भी हो, अगर ये थियरी सच होती है तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी दुनिया सिर्फ एक इल्यूजन है और जो हम मंडेला इफेक्ट समझ रहे हैं वो सिर्फ एक करप्टेड कोड का रिजल्ट है। तो अब तक हमने देखा कि मंडेला इफेक्ट सिर्फ एक फॉल्टी मेमोरी का खेल नहीं हो सकता। इसके पीछे इतनी अलग अलग माइंड ब्लोइंग थियरीज हैं, पैरेलल यूनिवर्सेस, CERN के एक्सपेरिमेंट्स, गवर्नमेंट माइंड कंट्रोल और एक पूरी सिमुलेटेड रियलिटी का कॉन्सेप्ट। क्या हम कभी सच जान पाएंगे या इन थियरीज में ही खेलते रहेंगे? अगर ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ग्लिच है तो ऐसा सिर्फ कुछ सिलेक्टेड मेमोरीज के साथ ही क्यों हो रहा है? अगर ये एक ऑल्टरनेट रियलिटी का प्रूफ है तो क्या हम एक्सीडेंटल डायमेंशन शिफ्ट्स का शिकार बन चुके हैं? और अगर ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है तो किसने और क्यों ये शुरू किया? अगर सिमुलेटेड रियलिटी थियरी सच है तो इसका मतलब हमारी हर सोच, हर याद और हर एक इवेंट एक प्री रिटन कोड का हिस्सा हो सकता है जो हम रियल समझते हैं। शायद वो बस एक इल्यूजन है और मंडेला इफेक्ट उस इल्यूजन का एक ग्लिच। अगर मंडेला इफेक्ट एक सीक्रेट फोर्स या हायर इंटेलिजेंस का काम है तो क्या आने वाले टाइम में और बड़े चेंजेस होंगे? क्या हम एक और लेवल पर कलेक्टिवली कुछ नए ऑल्टरनेट मेमोरीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं? अगर ये थियरी सच है तो इसका मतलब है कि जो हम जानते हैं, जो हम समझते हैं, वो सिर्फ एक छोटा टुकड़ा है रियलिटी का। और अगर सच समझ भी आए तो क्या हम उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे? One thing is for sure कि I'll be back with a new episode, और ये फैक्ट है, कोई मंडेला इफेक्ट नहीं। So see you next time.